एक रात भूतिया स्कूल में। गांव वालों, क्या तुम अपने बच्चों को स्कूल में नहीं भेजोगे? देखो, मैं तुम्हारे बच्चों का इंतजार कर रही हूँ। बच्चों, आ जाओ, इस स्कूल में आ जाओ, मैं तुम्हें बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगी। मेरे स्कूल में कोई बच्चा पढ़ने क्यों नहीं आता? मैं कब से बच्चों का इंतजार कर रही हूँ। और इस तरह गांव के पास एक बंद पड़े स्कूल से रात होती ही आवाजें आती रहती थी। सभी गांव वाले रात होती ही अपने अपने घरों से बाहर नहीं निकलते थे, लेकिन सुबह होते ही उस स्कूल से आवाजें आनी बंद हो जाती थी। उसी गांव में रिंकी नाम की लड़की, जो पढ़ाई में बहुत होशियार थी, वो अक्सर अपनी माँ मधुबाला से उस स्कूल के बारे में पूछा करती थी। ऐसे ही एक रात, माँ, उस स्कूल में कौन है जो रात होते ही बच्चों को पढ़ने के लिए अपने पास बुलाती है और फिर रोने लगती है? माँ, गाँव वाले पता क्यों नहीं करते कि उस स्कूल में कौन रहता है? बिटिया, गांव वालों ने तो पता लगाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन कोई जान नहीं पाया। और वैसे भी वहां जाने में सभी को डर लगता है, क्योंकि वो स्कूल कई सालों से बंद पड़ा है। वहां कोई आता जाता नहीं। चलो अब सो जाओ, रात बहुत हो गई, कल तुम्हें स्कूल भी तो जाना है। माँ, मैं सोने की कोशिश करती हूँ, लेकिन उस स्कूल से आ रही आवाजें मुझे सोने नहीं देगी। इतना कहकर रिंकी अपनी आंखें बंद कर सोने की कोशिश करती है। ऐसे ही सुबह हो गई। रिंकी, उठ जाओ, सुबह हो गई, तुम्हें स्कूल नहीं जाना क्या? चलो जल्दी से उठो। माँ, आज मुझे स्कूल नहीं जाना, मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। रिंकी, तुम्हें आज स्कूल तो जाना ही पड़ेगा, तुम्हें पता है ना, आज तुम्हारा टेस्ट है, तुम छुट्टी नहीं कर सकती। चलो उठो, जल्दी से तैयार हो जाओ। नहीं माँ, रात में आ रही डरावनी आवाजों की वजह से मैं आज ढंग से सो नहीं पाई, मुझे थोड़ी देर और सोना है। नहीं, उठो और स्कूल जाओ, स्कूल से आकर सो जाना। अभी जल्दी से उठकर तैयार होकर स्कूल जाओ। रिंकी आज स्कूल जाना नहीं चाह रही थी, लेकिन उसे अपनी माँ की वजह से स्कूल जाना पड़ता है। रिंकी स्कूल जाकर ठीक तरह से पढ़ाई नहीं कर पाती। वो चुपचाप अपनी सीट पर बैठी रहती है। तभी उसकी सहेली नीतू उससे बोली, रिंकी, तुझे क्या हुआ है? मैं बड़ी देर से देख रही हूँ, तो बहुत उदास और बड़ी परेशान लग रही है। क्या बात है? नीतू, मैं ये सोच रही हूँ, उस स्कूल में कौन है जो बच्चों को पढ़ाने के लिए अपने पास बुलाती है और फिर रोने लगती है? पूरे गांव में उसकी आवाज पूरी रात गूंजती है। आखिर वो चाहती क्या है? रिंकी, रात गई बात गई, उस भूतिया स्कूल के बारे में बात मत कर, बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। लेकिन रिंकी का ध्यान बार बार उस ओर ही जा रहा था। वो जानना चाहती थी कि आखिर उस स्कूल में रात होती ही किसकी आवाज आती है, और इतने सालों से वो स्कूल बंद क्यों पड़ा है और कोई उस स्कूल में जाता क्यों नहीं। ऐसी ही कई सवाल उसके मन में उमड़ रहे थे। एक दिन रिंकी स्कूल की लाइब्रेरी में अपनी सहेलियों के साथ बैठी हुई थी। नीतू, मुझे लगता है हमें एक बार उस स्कूल के अंदर जाना चाहिए और हमें वहाँ जाकर पता लगाना चाहिए कि आखिर वहाँ कौन है जो बच्चों को अपने पास बुलाता है। आखिर वो बच्चों से चाहती क्या है? मैं तो कहती हूँ हमें वहाँ जाकर सच्चाई का पता लगाना चाहिए। पागल हो गई हूँ क्या? क्या तुम्हें अपनी जिंदगी से प्यार नहीं? मुझे तो अपनी जिंदगी से बहुत प्यार है। मुझे नहीं जाना उस स्कूल में, कभी नहीं, और तुम्हें भी नहीं जाना चाहिए। लगता है तूने कोई हॉरर मूवी आज तक नहीं देखी। मैंने एक मूवी देखी थी जिसमें स्कूल से ऐसी डरावनी आवाजें आती थी, बच्चे स्कूल में पढ़ने नहीं चाहते थे। धीरे धीरे सब बच्चों ने स्कूल जाना बंद कर दिया। बाद में पता चला कि वहाँ चुड़ैल या किसी का साया नहीं था, बल्कि किसी की साजिश थी उस स्कूल को बंद करने की। पर वो सब तो मूवी में था ना। वही तो मैं कहना चाहती हूँ, हमें उस स्कूल में चलकर एक बार जाकर देखना चाहिए। प्लीज नीतू, क्या तुम चलोगी मेरे साथ? ना बाबा ना, वो स्कूल भूतिया है, मैं नहीं जाऊंगी। मुझे नहीं लगता, अगर वो स्कूल भूतिया होता तो अब तक कितने बच्चों को नुकसान पहुंचा चुका होता। चलो ना, एक बार प्लीज, तुम तो मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो ना, प्लीज प्लीज प्लीज। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे कहने पर चल तो देती हूँ, लेकिन वहाँ ज्यादा देर तक नहीं रुकेंगे। ये हुई ना बात, तो फिर आज रात ही वहाँ जाने का प्लान बनाते हैं। ठीक रात के 10 बजे के बाद तुम मुझे घर के बाहर मिलना। रात होते ही नीतू और रिंकी दोनों अपने अपने घर से निकली और धीरे धीरे अपने कदम उस स्कूल की ओर बढ़ाने लगी। जैसे जैसे वह दोनों
स्कूल के करीब जा रही थी, वैसे वैसे स्कूल से बहुत ही ज्यादा खतरनाक आवाजें आ रही थी। वो दोनों स्कूल के नजदीक पहुंची ही थी कि तभी आसमान में जोर जोर से बिजली कड़कने लगी, जोरों की हवाएं चलने लगी। तभी स्कूल के अंदर से रोने की आवाज आई। गांव वालों, क्या तुम अपने बच्चों को मेरे पास पढ़ने के लिए भेजोगे नहीं? देखो, मैं तुम्हारे बच्चों का इंतजार कर रही हूँ। बच्चों, आ जाओ, इस स्कूल में आ जाओ। हम सब तुम्हारे इंतजार कर रहे हैं। यहाँ तुम्हें बहुत कुछ मिलेगा। आ जाओ, मेरे पास आ जाओ। रिंकी, तू क्या अभी भी इस स्कूल के अंदर जाना चाहती है? मुझे तो बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है। हमें स्कूल के अंदर नहीं जाना चाहिए। देख तो, ये आवाज कितनी डरावनी है। मुझे तो लगता है अंदर कोई चुड़ैल है। अगर उसने हमें अपना शिकार बना लिया तो देख, मैं मरना नहीं चाहती। चल वापस चलते हैं। रिंकी, सोच क्या रही है? चल वापस चलते हैं। देख नीतू, डर तो मुझे भी लग रहा है, लेकिन हमें हिम्मत से काम लेना होगा। इस आवाज को ध्यान से सुनो। इस आवाज में दर्द है। हो सकता है कि किसी को मदद की जरूरत हो। हम इस तरह से पीछे नहीं हट सकते। हमें सच्चाई का पता लगाना ही होगा। चलो अंदर चलते हैं। रिंकी नीतू को जैसे तैसे मना कर स्कूल के अंदर ले गई। स्कूल के अंदर चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था और ऊपर से डरावनी डरावनी आवाजें भी आ रही थी। अरे, ये आवाज कहाँ से आ रही है? ये तो बच्चों की आवाज है। लगता है प्लेग्राउंड से आ रही है। चलो चल कर देखते हैं। रिंकी और नीतू दोनों स्कूल के पीछे बने प्लेग्राउंड की ओर गई, लेकिन वहाँ का माहौल कुछ अलग था। ऐसा नहीं लग रहा था कि रात हो रही हो। स्कूल की यूनिफॉर्म पहने हुए बच्चे झूले में झूले झूल रहे थे, तो कुछ बच्चे अपना लंच कर रहे थे। जैसे ही रिंकी और नीतू उन बच्चों के पास गई, तो अचानक सब कुछ बदल गया। वो सभी बच्चे बहुत ही डरावने लगने लगे। उनकी आंखों से खून निकल रहा था। उन बच्चों को ऐसी हालत में देख डरते हुए रिंकी बोली, अभी तो यहाँ सब कुछ नॉर्मल था, फिर अचानक इन बच्चों को क्या हुआ? ये सब इतने डरावने क्यों लग रही है और ये हमारी तरफ क्यों आ रही है? ये तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रही है। भागो यहाँ से नीतू, भागो यहाँ से। ये सब हमारी तरफ ही आ रही है। रिंकी और नीतू भागते भागते स्कूल के अंदर एक क्लासरूम में पहुँचे, तो वहाँ उन्हें कुछ बच्चों की डेड बॉडी मिली और क्लास की दीवारों पर खून के निशान भी थे। वो दोनों बुरी तरह घबरा गए। तभी उन दोनों को किसी के चीखने की आवाज सुनाई दी। बुरी तरह डरे हुए रिंकी और नीतू तुरंत उस क्लास से बाहर निकल आए। तभी उन्हें एक सफेद साड़ी पहने हुए एक साया नजर आया। वो दोनों उस साये का पीछा करने लगी। वो उस साये का पीछा करते करते स्कूल की लाइब्रेरी में पहुंची। लाइब्रेरी का नजारा बहुत ही खौफनाक था। लाइब्रेरी में हर तरफ खून ही खून था और कुछ कंकाल पड़े हुए थे जिन्होंने स्कूल यूनिफॉर्म पहनी हुई थी। और तभी वो साया भी अचानक कहीं गायब हो गया। अरे, वो साया कहाँ गया? और इस स्कूल में जरूर कोई हादसा हुआ है। रिंकी, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। चलो जल्दी से यहाँ से चलते हैं। ये जगह खतरे से खाली नहीं। रिंकी और नीतू जैसे ही लाइब्रेरी से बाहर कदम रखने ही वाली थी कि तभी उन्हें एक दर्द भरी आवाज सुनाई दी। इतने साल हो गए गाँव वालों को बुलाते बुलाते, लेकिन कोई भी स्कूल में नहीं आया। इतने सालों बाद तो कोई स्कूल में आया तो सही। अब हम सबको मुक्ति चाहिए। हम किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। हम किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। बस हमें मुक्ति चाहिए। हमें मुक्ति चाहिए। कौन है यहाँ? सामने आओ, हमें अपना चेहरा दिखाओ। हम सच्चाई जानने यहाँ आए हैं। तभी एक चुड़ैल उनके सामने आकर खड़ी हो गई। वो दिखने में बहुत ही ज्यादा डरावनी लग रही थी। उसकी आंखों से खून के आंसू बह रहे थे। उसका चेहरा जला हुआ था और वो जोर जोर से रो रही थी। तभी चुड़ैल को देखकर रिंकी बोली, कौन हो तुम और इस स्कूल में क्या हुआ था? और रात होती ही बच्चों को अपने स्कूल में क्यों बुलाती हो? और तुम्हें मुक्ति क्यों चाहिए? और तुम किसी को नुकसान भी नहीं पहुंचाना चाहती। आखिर तुम चाहती क्या हो? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। रिंकी, मैंने सुना है चुड़ैल बहुत खतरनाक होती है। वो इंसानों को मार कर खा जाती है। देखो, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? हम तो यहाँ सच्चाई का पता लगाने आए थे कि इस स्कूल में कौन है जो रात को गाँव वालों को बुलाता है। देखो, अब हमें जाने दो। हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे। हमें जाने दो। तुमने प्लेग्राउंड में बच्चों को खेलते हुए देखा? वो मासूम बच्चे ऐसे ही खेला करते थे। एक क्लास में तुमने बच्चों की डेड बॉडी को देखा। वो क्लास में बैठकर अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे थे और यहाँ लाइब्रेरी में
जो तुम्हें हर जगह खून ही खून नजर आ रहा है वो उन सभी मासूम बच्चों के हैं जो इस स्कूल में पढ़ते थे। लेकिन उस दुष्ट प्रिंसिपल ने सब कुछ तबाह कर दिया, हम सबको मौत के घाट उतार दिया। प्लीज हमें मुक्ति दिलाओ, हमें मुक्ति चाहिए। लेकिन तुम्हें मुक्ति कैसे मिलेगी? जब वो दुष्ट प्रिंसिपल इस स्कूल में आएगी और उसे हम अपने हाथों से मारेंगे। उसने हम सबके साथ बहुत बुरा किया। आपके साथ और इस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के साथ बहुत ही बुरा हुआ। आपको इंसाफ जरूर मिलेगा। और दुष्ट प्रिंसिपल जहाँ भी छिपी होगी उसे हम आपके पास जरूर लेकर आएंगे। उसे उसकी की सजा जरूर मिलेगी। हम आपको मुक्ति जरूर दिलाकर रहेंगे। मुझे बताओ वो दुष्ट प्रिंसिपल कहाँ मिलेगी? वो जहाँ कहीं भी होगी हम उसे ढूंढकर यहाँ ले आएंगे। वो दुष्ट प्रिंसिपल कोई और नहीं, तुम्हारे स्कूल के प्रिंसिपल सुलोचना है। क्या हमारे स्कूल के प्रिंसिपल? हाँ, उसे नहीं मुझे और मेरे स्कूल के सभी बच्चों को मारा है। कई साल पहले मैं और सुलोचना एक बहुत अच्छी दोस्त थी। दोनों का बस एक ही सपना था, सभी बच्चों को शिक्षित करना। लेकिन इस मामले में सुलोचना मुझसे पीछे रही। उसे कभी भी बेस्ट टीचर का अवार्ड नहीं मिला। न ही उसके स्कूल में इतने बच्चे आते थे जितने कि मेरे स्कूल में। इस बात से सुलोचना को मुझसे बहुत जलन होने लगी और उसने मुझे रास्ते से हटाने का प्लान बनाया। और फिर एक दिन कुछ लोगों को पैसे देकर उसने मेरे स्कूल में आग लगा दी और सभी को लगा कि शॉर्ट सर्किट की वजह से स्कूल में आग लग गई और स्कूल में मौजूद सभी बच्चे मारे गए। और मैं इससे पहले कुछ कर पाती, मैं भी सुलोचना के षड्यंत्र का शिकार बन गई। हम आपको इंसाफ दिलाकर ही रहेंगे। हम कैसे भी करके उस दुष्ट प्रिंसिपल को आपके कदमों में लाकर रहेंगे। ये हमारा वादा है। चलो नीतू, अब हमें चलना होगा। रिंकी चुड़ैल से वादा कर प्रिंसिपल सुलोचना के घर जा पहुंची और सुलोचना को बड़ी ही चालाकी से उस स्कूल में ले आई। उसके बाद चुड़ैल और भूतिया बच्चों ने मिलकर सुलोचना को मार डाला और अपनी मौत का बदला ले लिया। अब हम सबको मुक्ति मिल गई है और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। रिंकी, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम जा रहे हैं। उसके बाद चुड़ैल और बाकी सभी भूतिया बच्चे हमेशा के लिए स्कूल से गायब हो गए। वहीं रिंकी और नीतू भी अपने घर लौट आए और उस रात को कभी भूल नहीं पाए।